नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि बाहुबली फिल्म महाभारत से इंस्पायर है तो क्या आप बिलीव करेंगे? नहीं ना? तो चलिए आपको प्रूफ के साथ प्रूफ करने के लिए मैं ढेरों सारा प्रूफ लेके आया हूँ। अगर महाभारत को आपने देखा है तो धृतराष्ट्र को अंधा होने की वजह से उनको हस्तिनापुर का युवराज नहीं बनाया गया, उनके भाई पांडु को बनाया गया था। राष्ट्र के सिर की शोभा बने हस्तिनापुर का राजमुकुट जो शारीरिक दृष्टिकोण से संपूर्ण न हो कि ऐसा कोई भी व्यक्ति राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। राज सिंहासन के योग्य तो पांडु है। हस्तिनापुर नरेश पांडु की जय हो। और ठीक उसी तरह बाहुबली फिल्म में भी विज्जल देव अपाहिज होने की वजह से उनको महिष्मति का युवराज यानी कि राजा नहीं बनाया गया था, उनके भाई को बनाया गया था। यही हुआ, मेरा राज सिंहासन मेरे छोटे भाई को दे दिया गया था। ये बता मुझे महाराजा क्यों नहीं बनाया गया? क्यों रे कुत्ते? अपाहिज हो इसलिए? ये लोहे का हाथ है ना, लोहा लेने के लिए। एक हाथ नहीं है तो क्या हुआ? महाभारत में पांडु और माद्री की मृत्यु हो गई थी और ठीक उसी तरह बाहुबली फिल्म में भी बाहुबली के माता पिता का देहांत हो गया था। जब महारानी एक बच्चे को जन्म देने वाली थी, वो भाद्रपद अमावस का दिन था। महारानी को बचा नहीं पाए माँ। पुत्र हुआ है। महाभारत में कौरवों का रिप्रेजेंटेटिव था दुर्योधन और पांडवों का रिप्रेजेंटेटिव था अर्जुन। ठीक उसी तरह बाहुबली फिल्म में भी भल्लाल देव को ऐसे दिखाया गया है कि दुर्योधन और बाहुबली को दिखाया गया है अर्जुन, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे की प्रतिपक्ष में ज़्यादा शक्तिशाली थे और ज़्यादा पॉपुलर थे। चलिए आगे चलते हैं। महाभारत में दोनों पक्षों का कौरव और पांडवों का शिक्षा ग्रहण करवाते हैं गुरु द्रोणाचार्य की नेतृत्व में। अपनी परीक्षा में सफल हुए अर्जुन। कौरव और पांडवों का शिक्षा ग्रहण करने के बाद हस्तिनापुर के पास एक बहुत बड़ी समस्या थी कि आखिर युवराज किसे नियुक्त किया जाए, दुर्योधन को या फिर पांडवों के युधिष्ठिर को। ठीक उसी तरह बाहुबली फिल्म में भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि किसे युवराज घोषित किया जाए, क्या बाहुबली को या फिर भल्लाल देव को। फिर दोनों की परीक्षाएं लिए जाते हैं कि आखिर कौन युवराज के लायक है। जब वो लहराए छिन्न भिन्न मस्तक हो जाए। जब कोई निष्कर्ष ना निकला तब एक युद्ध हुआ, ठीक उसी तरह जिस तरह से महाभारत में युद्ध हुआ था। क्या आपको पता है? कमेंट में ज़रूर कीजिएगा आखिर ये पहला युद्ध महाभारत का कौन सा था। आपको बता दूं, महाभारत में जब कौरव और पांडवों का शिक्षा ग्रहण पूरा हो गया था तब द्रोणाचार्य उनसे गुरु दक्षिणा मांग लिए और गुरु दक्षिणा में उन्हें ध्रुपद राज को मांग लिया था। कौरव ने ये गुरु दक्षिणा तो नहीं दे पाया, लेकिन पांडव ने ये गुरु दक्षिणा दे पाया। तो आखिर क्यों हुआ था ये युद्ध, थोड़ा सा आपको बता देते हैं। गुरु द्रोण और ध्रुपद बाल्यकाल में एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। हाँ, ध्रुपद ने ऐलान कर दिया था कि अगर मैं आगे चलकर राजा बनूंगा तो आधा राज्य मैं द्रोण को दे दूंगा। आगे चलकर ध्रुपद राजा बने, लेकिन जब द्रोणाचार्य उनके पास पहुंचे तो बिल्कुल इस वादे से मुकर गए थे। उन्होंने कहा कि मैं अब राजा हूँ और आप एक ब्राह्मण को राजपाट से क्या लेना, ये कहकर उन्हें अपमान कर देते हैं। और ऐसे अपमानित गुरु द्रोण प्रतिशोध के लिए अपने शिष्यों से गुरु दक्षिणा में ध्रुपद राज को मांग लिया था। दक्षिणा में हम अपने प्राण भी दे सकते हैं गुरुदेव। महाराज द्रुपद को युद्ध में हराए
मैं चाहता हूं कि तुम में से कोई जाकर मैं अभी जाकर उसका वध कर देता हूं गुरुदेव। और बंदी बनाकर मेरे सामने लाए। मैंने वध की आज्ञा नहीं दी। मुझे क्षमा करें, मैं गुरु दक्षिणा देने में असफल रहा गुरुदेव। सावधान द्रुपद। आखिरकार पांडवों ने द्रुपद राज को जीतकर गुरु दक्षिणा में गुरु द्रोणाचार्य को दिया। गुरु द्रोणाचार्य ने उनको आधा राज्य द्रुपद को दे दिया था। तो ये थी उस युद्ध की कहानी। ठीक उसी तरह बाहुबली फिल्म में कालकेय का युद्ध दिखाया गया है। में माता शिवगामी देवी ने ऐलान कर दिया था, जो कालकेय सेना नायक को वध कर देगा वही आगे चलकर महिष्मति का युवराज बनेगा। मान अमरेंद्र बाहुबली का रक्त हो तुम। जय महिष्मति। तो है ना, इस तरह से पांडव पक्ष में महाभारत में युधिष्ठिर को युवराज घोषित किया गया था। ठीक उसी तरह बाहुबली फिल्म में बाहुबली को युवराज घोषित किया गया था। चलिए फिल्म को आगे और कनेक्ट करते हैं। जिस समय युधिष्ठिर युवराज बन गया था, ठीक उसी समय लाक्षागृह का षड्यंत्र रचा गया। युधिष्ठिर को एक जगह वारणावत में भेजा गया और वहां पे उनको जलाने का प्लान बनाया गया। आग लगने से पहले कोई बाहर क्यों निकलेगा? कोई बाहर तो नहीं निकला? नहीं, कोई बाहर नहीं निकला। बेचारे पांडव। और ठीक उसी तरह बाहुबली को भी कुंतल देश भेजा गया और जहां वो मंदबुद्धि बनकर देवसेना का दिल जीत लिया था। क्षमा करें राजकुमारी। औरतों के बीच छिप रहे हो, शर्म नहीं आती? मेरा भांजा मंदबुद्धि है, इसलिए घर वालों ने निकाल दिया। क्या? कोई भी काम ढंग से नहीं आता। हाँ? वाह 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 वाह, क्या मारा है प्रभु? मैंने? हाँ आपने। है कि वो खेतों को बर्बाद कर रहे हैं। इसे भी लेकर आओ। इसे शिकार पर क्यों जी? रसोई में बैठकर ये क्या सीख लेगा? बात ऐसी है कि ये तो चूहे को देखकर भी भाग खड़ा होता है। तुम्हारी नौटंकी और इसकी चापलूसी, तुम्हें देखते ही मुझे संदेह हो गया था। शिवू। क्या नाम बताया? शिवू। पकड़ लिया। एक योद्धा का हाथ मैं नहीं पहचानूंगी? ये युद्ध में तलवार चलाए हुए हाथ है। ठीक जैसे महाभारत में पांडवों ने द्रौपदी स्वयंवर में भाग लेकर द्रौपदी को जीत लिया था। अगर आप महाभारत देखे हैं कि द्रौपदी स्वयंवर में दुर्योधन और पांडव दोनों ही भाग लिए थे। बाहुबली फिल्म में भल्लाल देव को भी देवसेना पसंद आ गया था। द्रौपदी स्वयंवर में दुर्योधन और पांडव दोनों ही पहुंचे थे और पांडव ब्राह्मण बनकर उस स्वयंवर को जीत लिया था। जैसे बाहुबली फिल्म में बाहुबली एक मंदबुद्धि बनकर देवसेना का दिल जीत लिया था। पंचाल नरेश, क्या आपने यह लक्ष्य क्षत्रियों का अपमान करने के लिए बनाया था? चलिए आगे चलकर आपको बताते हैं कि कैसे द्रौपदी वस्त्रहरण के साथ में बाहुबली फिल्म को जोड़ा जाता है। इस तरह महाभारत में द्रौपदी वस्त्रहरण हुआ था, ठीक उसी तरह बाहुबली फिल्म में भी देवसेना का अपमान किया गया था सेना नायक द्वारा। लेकिन महाभारत काल द्वापर युग था, उस समय नारी की अपमान को सहन कर लिया गया था।
लेकिन आज के समय में नारी का अपमान बिल्कुल सहन नहीं किया जा सकता। ये एसएस राजामौली जी को बिल्कुल पता था, इसलिए उन्होंने बाहुबली द्वारा उस सेना नायक को वध करवा देते हैं। इसके बाद तुम ये सभा पहले ही अपनी हद पार कर चुकी है माँ। एक गर्भवती को बेड़ियों के साथ खड़ा करके। जानते भी हो क्या हुआ था? चाहे गर्भवती हो या वृद्ध, तुम हो या मैं, न्याय विधान सबके लिए एक। क्या हुआ था देवसेना? अंदर भेजने के बहाने वो सब पर हाथ डाल रहा था। शिवालय में सभी महिलाओं को एक तरफ बुलाया तो उसकी उंगलियां काट दी। मेरे साथ भी वो यही करने वाला था। औरत पर हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते। गलत किया देवसेना। काटते हैं उसका गला। आगे महाभारत में पांडवों का वनवास हो जाता है। सारे राजपाट को छीन लिया जाता है और उन्हें वनवास में भेज दिया जाता है। बलन बली का चलने देता, छलन छली का चलने देता, कोई इसकी चाल न जाने, हार गए सब बड़े सयाने, पारन पाते वेद पुराण, पारन पाते वेद पुराण, सब दिन होत न एक समान, इनकी एक भूल से इनको पड़ा काटना, गिन गिन दिन को ऐसे ही 12। ठीक उसी तरह बाहुबली फिल्म में बाहुबली को देश निकाला जाता है और वो साधारण आदमी की तरह, कॉमन मैन की तरह एक बाहर लोगों के साथ रहते थे, जिस तरह पांडव वन वन भटक रहे थे वनवास में। ये राज प्रांगण छोड़कर निकल जाओ इसी क्षण, इसी स्थिति में। इन दोनों के बीच जो संघर्ष है उसमें मेरी तलवार, एक ओर आपका विधान है, दूसरी ओर आपका सिखाया हुआ धर्म। धर्म की ओर झुक रही है मां। पद छीन लिया जाए या बहिष्कार कर दिया जाए, मैं हमेशा तैयार रहूंगा माहिष्मती की सेवा के लिए, उसकी रक्षा के लिए। स्वामी देना साथ हमारे, जयकारा जय जयकारा। भगवान अपना मंदिर छोड़कर हमारे साथ रहने आ रहे हैं। रोतक क्यों हो तुम लोग? उत्सव की तैयारी करो। उसके बाद महाभारत में पांडव अपने सहयोगी राजाओं से सहायता लेकर विशाल कुरुक्षेत्र युद्ध लड़ा था। जंगल है ना जिस पर तू द्रौपदी को बिठाना चाहता था। नहीं भीम नहीं, केवल भाई नहीं, ये राजा भी है। ठीक उसी तरह बाहुबली में बाहुबली का पुत्र कटप्पा के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ा था और भल्लाल देव को उसमें मार गिराया था।
आपको बता दूं कि एस.एस. राजामौली जी ने बाहुबली फिल्म को लिखे भी है और निर्माण भी किया है, यानी कि डायरेक्ट भी किए हैं। लेकिन बाहुबली फिल्म बनाने से पहले उनको महाभारत में फिल्म बनाना बहुत ही इच्छा थी, पर उन्होंने देखा कि महाभारत फिल्म को 1, 2, 3 सीक्वल में बनाना इतना आसान नहीं था। तो फिर उन्होंने इस महाभारत कहानी को स्टोरी के रूप में लेकर बाहुबली फिल्म बनाया है। तो आपको ये मेरी प्रूफ कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें और लोगों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय महाभारत।